दोस्तों, वजन घटाने के सैकड़ों तरीके आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको मैं वेट लूज करने का एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें एक लड़की आपके शरीर से फैट कुछ इस तरह से सक करेगी और कुछ ही मिनट में आपका वजन 10 पाउंड कम हो जाएगा। कैसे, ये आपको पूरा वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मोटे आदमी से जो खा खाकर पहले ही मोटा था, लेकिन फिर भी खाने की और चाहत में हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में भाग लेता है और जीत भी जाता है। जीतने के बाद मोटू भाई साहब अपना प्राइज लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे वाली सीट पर हमें एक अजीब सी परछाई, जो इंसान थी या भूत पता नहीं, लेकिन था अजीब, वो दिखाई देता है। जैसे ही इस मोटू भाई साहब का इस आकृति पर ध्यान जाता है, वैसे ही उसका शरीर हिलने लगता है और देखते ही देखते बॉल से निकलती हवा की तरह इस मोटे के शरीर से सारी हवा निकल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दो पुलिस ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। इनके नाम थे डीन और सैम। ये दोनों इसी केस पर काम करते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से किसी का वजन 400 पाउंड से घटकर 90 पाउंड कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमें एक महिला दिखाई जाती है जो एक्सरसाइज कर रही होती है और अपने वजन को लेकर दुखी होती है। तभी उसके पीछे भी एक अजीब सी आकृति देखने को मिलती है। वो महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसके सर पर वार कर दिया और उसका शरीर भी उस मोटे की तरह पिचकने लगता है, जिसके बाद महिला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे सैम और डीन जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। डेड बॉडी को देखते हुए उन्हें एक निशान नजर आता है जो बेहद अजीब था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वे दोनों इस महिला ट्रेनर के पास पहुँचते हैं और उससे पूछताछ के दौरान बातों ही बातों में लेडी ट्रेनर के शरीर पर भी वैसा ही मार्क नजर आता है। वो महिला से उसके बारे में पूछते हैं तो महिला ट्रेनर बताती है कि हाल ही में मैंने एक स्पा ज्वाइन किया था, क्योंकि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो अपने एक टेक्निक से लोगों का वजन कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हार्ड वर्क के। ये सुनकर सैम और डीन ने उस स्पा में जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन मर्डर से उस स्पा का कोई तो कनेक्शन है। अगले दिन ये दोनों यहाँ पर ट्रेनर बनकर पहुँचते हैं और जॉब मांगने लगते हैं। ये कपल इन दोनों से कहता है कि हमारे यहाँ अभी सिर्फ एक ही ट्रेनर की ज़रूरत है। इस तरह वे लोग सैम को ट्रेनर के रूप में अपॉइंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो डीन को कुक की जॉब भी देते हैं। अब दोनों अपनी अपनी जॉब शुरू कर देते हैं। डीन जब किचन में जाता है तो उसे पुडिंग नजर आता है जो उसे काफ़ी टेस्टी लगती है, इसलिए वो उसमें से थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है और कुछ अपने पास बात के लिए रख लेता है। लेकिन पुडिंग खाते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने होश आवाज़ खोने ही वाला था, लेकिन तभी वो दिमाग से काम लेता है और बेहोश होने से पहले सैम को कॉल कर देता है। इधर ट्रेनर बना सैम जब वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे सभी की बॉडी पर वैसे ही मार्क दिखाई देते हैं जो उन डेड बॉडीज और महिला ट्रेनर के शरीर पर थे। दूसरी तरफ हम स्पा के ऑनर यानी मैरिटा को देखते हैं जो एक महिला को थेरेपी के लिए लेकर आती है। वो उस महिला से कहती है कि ये चाइना की एक ट्रेडिशनल तकनीक है जिसे बिना किसी परेशानी और मेहनत के वेट कम किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक बोले तो निंजा टेक्निक की एक ही कमी है कि इसका मार्क शरीर पर रह जाता है। मैरिटा महिला के शरीर पर जार रखते हुए जैसे ही देखती है कि वो गहरी नींद में सो चुकी है, तुरंत वो अपनी असली अवतार में आ जाती है और एक गंदी सी जुबान निकालकर आंखों को भूतनी की तरह सफेद करके उसके शरीर से चर्बी चूसने लगती है। इधर डीन सैम का कॉल देकर फटाफट किचन की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक महिला मिलती है जिसका नाम होता है मैरी। मैरी यहाँ यही थेरेपी लेने के लिए आई हुई है। मैरी सैम को पहचान जाती है और उसकी पोल खोलने ही वाली थी कि उससे पहले सैम बात पलट देता है और डीन के पास पहुँचता है। यहाँ डीन आलू की बोरी के पास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जब सैम उस पुडिंग को उठाता है तो उसे शक होता है। वो तुरंत उस शेफ के पास जाता है जिसने इस पुडिंग को बनाया था। सैम उसे पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया, लेकिन शेफ अपने आप को शाना समझते हुए सैम के सवालों को ठीक से जवाब नहीं देता। इस पर सैम उसकी जमकर धुलाई करता है तो वो सब कुछ उगल देता है। शेफ बताता है कि उसने उस कपल के कहने पर इसमें दवाइयाँ मिलाई है, बाकी वो कुछ नहीं जानता। इधर इस कपल को सैम और डीन की आईडी मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये FBI के एजेंट है। इस पर मैरिटा समझ जाती है कि अब उसकी पोल खुलने वाली है और उसके पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो फटाफट से फ्रिज के पास जाती है और उसमें रखा सारा फैट फेंकने लगती है। लेकिन मैडम का मन यहाँ ललचा जाता है और वो सोचती है कि यार इसे फेंकना ही है तो क्यों ना इसे अपने पेट में स्टोर कर लूँ। यही सोचकर मैरिटा अपनी अजीब सी जुबान को बाहर निकालती है और उस फैट को चूसने ही वाली होती है कि तभी वहाँ डीन पहुँच जाता है और ये नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद डीन बंदूक की नोक पर उसकी हाथ बांध देता है और उससे सवाल जवाब शुरू कर देता है। इस पर मैरिटा बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा, वो तो एक फैट सकर है जो कि लोगों की मदद करती है। वो तो बस लोगों के शरीर के एक्स्ट्रा फैट को चूस लेती है, बाकी उसका इरादा किसी को भी मारने का नहीं रहा और ना ही कभी होगा। इस पर डीन कहता है कि अच्छा तुमने किसी को नहीं मारा, ठीक है तो फिर बताओ उन लोगों को किसने मारा।
इस पर महिला कहती है कि उसका नाम एलोसो है, लोगों को शायद एलोसो ने ही मारा है। दरअसल वो मेरा भाई है, वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दुनिया के सभी लोगों का फैट चूस जाना चाहता है। उन लोगों को जरूर शायद उसी ने मारा होगा। अब क्योंकि लैरी और मैरिटो ने वर्षों की मेहनत के बाद इस स्पा को यहाँ तक लाकर खड़ा किया था, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से ये स्पा बंद हो जाए। इसलिए लैरी ने तुरंत एलोसो को नौकरी से निकालने का फैसला लिया और तुरंत एलोसो को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। इधर किचन के रास्ते से गुजर रहे सैम को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो पाता है कि एलोसो ने लैरी को ही मार डाला है। वहीं जब लैरी की मौत की खबर मैरिटो को लगी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों यानी मैरिटा और लेरी एलियन थे जो थेरेपी के बहाने लोगों का फैट चूसने का काम किया करते थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी को मारा नहीं और नहीं मारने के बारे में सोचते थे। इतने समय से इंसानों के बीच रहने की वजह से हमने अपनी भूख पर कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन एलोसो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो कहता है कि उसे अपनी भूख पर कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बताती है कि एलोसो ने एक बार तो उनके क्लाइंट को ही मौत की घाट उतार दिया था। वो तो ये दोनों समय पर पहुंचे और उन्होंने उसे बचा लिया। अब सैम और डीन उससे पूछते हैं कि क्या एलोसो ही असली क्रिमिनल है। इस पर मैरिटा हाँ कहती है और बताती है कि इस समय वो बेसमेंट में होगा। ये सुनते ही सैम और डीन बेसमेंट की तरफ भागते हैं। बेसमेंट में घनघोर अंधेरा था और वो काफ़ी बड़ा भी था, इसलिए वे दोनों अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढना तय करती हैं और टॉर्च लेकर निकल पड़ती हैं। दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ा ही थे, तभी सैम के ऊपर एक बड़ा सा फर्नीचर आकर गिरता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो उसके नीचे दब जाता है। तभी एलोसो आकर उस फर्नीचर के ऊपर बैठ जाता है और असल में एलोसो ने यह फर्नीचर इसलिए गिराया था ताकि सैम इसके नीचे दबा रहे और वो पलटवार न कर सके। अब एलोसो अपनी गंदी सी जुबान जो कि फैट चूसने की काम आती थी उसे निकालता है और सैम का फैट चूसने की कोशिश करता ही है कि तभी उसे सैम जोर से धक्का देता है और एलोसो दूर जाकर गिरता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एलोसो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो दोबारा आता है और सैम को बुरी तरह पीटने लगता है और इसके बाद वो सैम का फैट चूसने लगता है। इतने में वहाँ डीन आ जाता है और चाकू उठाता है और एलोसो की गंदी सी जुबान को काट डालता है, जिसे आप टेंटिकल कह सकते हैं। टेंटिकल काटते ही एलोसो की मौके पर ही मौत हो जाती है और सैम बच जाता है। एलोसो की मौत के साथ ही सैम और डीन ये केस भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों मैरिटा को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो तो लोगों की मदद कर रही थी ताकि वो अपना वजन कम कर सके। इसलिए दोनों मैरिटा को छोड़ देते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये फैट चूसने वाली कहानी? बढ़िया या बहुत बढ़िया? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और आगे की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूल कर भी ना भूलें। धन्यवाद।